हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम स्क्वायर्स और एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट्स, देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स क्या होता है। स्क्वायर क्या होता है, भाई किसी भी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करना अब सेम नंबर से। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है कि जैसे स्क्वायर में जैसे कोई भी नंबर मैंने दे दिया, मैं बोला 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, यानी इसकी पावर हम क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। स्क्वायर का मतलब होता है कि पावर 2। कहीं भी आपको अगर स्क्वायर बोला जाता है, इसका मतलब कि कोई भी नंबर लिखिए और उसका स्क्वायर क्या कर दीजिए, उसकी पावर 2 लिख दीजिए। यानी स्क्वायर का मतलब होता है उसकी पावर 2 लगाइए, और जितना पावर 2 है यानी इस नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आएगा 9। हमने बोला कि 25 का क्या होगा स्क्वायर, तो 25 की पावर 2 लग जाएगा, और 25 में 25 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा 625। इसी तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट्स स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने के लिए 30 का स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना है, तो 30 का स्क्वायर क्या होगा, 30 इंटू 30 क्या आएगा 900 आएगा। 14 का स्क्वायर क्या होगा, 14 इंटू 14 क्या आएगा, ये 196 आएगा। तो इसी तरीके से हम किसी भी नंबर का उन नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब बात आती है स्क्वायर रूट्स की। स्क्वायर रूट्स होता है क्या है, स्क्वायर रूट्स जो होता है यही चीज़ होता है, बस जिस नंबर का जो नंबर स्क्वायर रूट्स जो है निकाला जाता है। जैसे बात आती है, मैं बोला कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर रूट्स क्या होता है, इसका सिंबल जो होता है, जो इसका सिंबल होता है स्क्वायर रूट का, वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो आप किसी भी नंबर को इसके अंदर रख देंगे, इसका मतलब कोई भी व्यक्ति समझ जाएगा, जो पढ़ा लिख जो भी इस चीज़ को जानता है वो समझ जाएगा कि इस नंबर का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के मेथड्स बहुत सारे हैं, जो कि ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम पहला बताएंगे। 2 टू जा 4 होगा, इसको हमने 2 में, इसमें से पेयरिंग बनाते, एक पेयरिंग क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, तो आज थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि किन नंबरों का स्क्वायर रूट्स नहीं निकलता है। तो जैसे मान लीजिए पहले पॉइंट पे जिस नंबर का जो है यूनिट प्लेस, कोई भी नंबर का अगर यूनिट प्लेस जो है, अगर आपका 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, इसमें से कोई भी नंबर होता है 2, 3, 7, 8, तो इन नंबरों का जो है स्क्वायर रूट्स मतलब ज़्यादातर एकदम निकलता नहीं, कभी नहीं निकलता है, कभी भी नहीं निकलेगा। 2, 3, 7, 8 का जो है, अगर ये यूनिट प्लेस पे हैं, जैसे मान लीजिए 2 है, तो इसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसका भी स्क्वायर रूट नहीं फाइंड होगा, इसका भी स्क्वायर रूट जो है नॉट फाउंड होगा। अगर मान लीजिए कोई नंबर 3, 4, 3 है, इसका भी स्क्वायर नंबर नहीं निकल सकता। 2, 8 है, इसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है, 3 है, 8 है। समझ में आ रही बात ना। जब भी कोई भी बड़ा नंबर हो, 8, 4, 3, 6, 7, अब 7 आ गया, अब कोई पूछेगा क्या बताइए इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो आप सीधा देखिए उसका यूनिट प्लेस है क्या, 7 है, तो आप नहीं निकाल सकते। मतलब मैक्सिमम केस है ये है कि नहीं निकाल सकते, आप देख के बता सकते हैं। अगर ये डिजिट होते हैं इनमें से, तो इनमें से कोई भी डिजिट होगा आप तुरंत देख के बता देंगे। मान लीजिए 2, 4, 3, 2 लिखा हुआ है, कोई पूछता है कि इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इसके 2 यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। ठीक है, बात क्लियर हुआ। तो याद रखिए, अगर किसी नंबर का 2, 3, 7, 8 अगर यूनिट प्लेस होता है, तो उसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते। अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला जो है प्रॉपर्टी होती है कि अगर अगली प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई भी नंबर का जो है इवन नंबर 0 होता है, मतलब ऑड नंबर होते हैं, द नंबर ऑफ 0 जो होते हैं, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो हम हमेशा उनको इवन में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 200, ठीक है, तो इस नंबर का तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। लेकिन मान लीजिए कोई नंबर ऐसे है 400, तो इस नंबर का भी नहीं निकलेगा। यानी ज़ीरो जो होते हैं उनका नंबर, ज़ीरो नंबर जो होना चाहिए, ज़ीरो नंबर्स जो है
किसी भी नंबर में क्या होना चाहिए, ज़्यादातर इवन होना चाहिए। इवन कैसे होना चाहिए, जैसे मान लीजिए 4 है, इसी को मैं क्या कर दूँ 40,000 कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 200 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है इवन नंबर है, यानी इवन नंबर होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर इवन नंबर है उसमें तो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ये नहीं कि कंपलसरी है कि होगा ही। ठीक है, जैसे 100 है, इसमें कितने जीरो हैं 2, तो 2 क्या है एक इवन नंबर है, इसका स्क्वायर रूट क्या निकल सकता है 10। तो ज़्यादातर केसों में यही देखा गया है कि अगर उनके नंबर्स जो है 0 अगर इवन है तो ज़्यादातर वो जो है स्क्वायर्स आसानी से निकल जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि बताओ 8000 का क्या होगा स्क्वायर रूट, तो आप कहेंगे कि इसका नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पूछेगा रीज़न क्या बता सकते हैं कि इसमें 3 जीरो हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीज़ों को देख के फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो आते हैं 2 मेथड्स हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर निकालने के। तो पहला मेथड आपका हम बताएंगे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें सबसे पहले बात आती है, मान लीजिए आपको निकालना है 1296 का परफेक्ट स्क्वायर निकालना, तो आप इसको क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। जैसे 2 6 = 12, 2 4 = 8, 2 8 = 16, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 1 = 1, 2 6 = 12, 2 2 = 4, 2 8 = 16, 2 1 = 1, 3 2 = 6, 3 7 = 21, 3 9 = 27, 3 3 = 9, 3 1 = 3। तो आपने देखा कि इसमें देखिए सबका पेयरिंग है, तो कोई भी नंबर आपको मिलेगा उसका परफेक्ट स्क्वायर करिए। परफेक्ट स्क्वायर करने के बाद आप इसको इस प्रकार से लिख दीजिए। आप उस सारे नंबरों को जो है एक इसमें लिख दीजिए, 2 × 2, 2 × 2, 3 × 3, और नीचे लिख लेते हैं। और इसमें देखिए इसका पेयरिंग मिल रहा है, इसका पेयर मिल रहा है, इसका पेयर मिल रहा है, इसका पेयर मिल रहा है। जब इसका पेयर मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, इनमें से सब में से एक एक बाहर निकालेंगे, इसमें से एक, इसमें से एक, और इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, और इसमें से एक, और इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 3 = 36, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1296 क्या आ गया 36 आ गया। तो ये तब प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी प्रकार से कोई भी नंबर आपको मिले आप उस नंबर का फैक्टराइज कर लीजिए और उसको इस फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक है, एक अगला मेथड आता है डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड में क्या करते हैं, डिवीज़न मेथड देख लीजिए, डिवीज़न मेथड में हम वही नंबर ले लेते हैं 1296। इसमें क्या करते हैं डिवीज़न मेथड में, इधर से हम पेयरिंग करते हैं। जैसे एक पेयर बन गया, एक पेयर बनेगा, और कोई नंबर एक बचता तो वो सिंगल पेयर हो जाता, कोई और नंबर होता तो उसके बाद पेयरिंग बना देते हैं। और इसको इस प्रकार से लाइन खींचते हैं, सॉरी ये लाइन थोड़ा ऊपर होना चाहिए, हम गलती खींच दिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए 12 है, हमको ऐसा कोशिश करना है, ऐसा नंबर यहाँ लेना है और यहाँ लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। तो हम मान लीजिए ले लेते हैं 3, क्योंकि 4 लेंगे तो 16, 4 4 = 16 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 = क्या होगा 9, और जितना बार हम ले जाते हैं, जितने बार ले जाएंगे वही नंबर इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको घटाते हैं तो 12 में से 9 जाएगा, कितना आएगा 3, कट जाएगा ये। फिर ऊपर से जो पेयरिंग वाला, जो हमेशा ये नहीं कि 9 को उतारेंगे, नहीं गलत हो जाएगा, इसको पूरा 96 को हम नीचे उतारेंगे। सॉरी ये थोड़ा सा इधर होना चाहिए, 336 यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम 6 बार ले जाएंगे, 6 बार ले जाएंगे, क्योंकि 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, 6 6 = 36 और 3 9 होगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ नहीं पता चलता है तो आप ऐसे नंबरों को, जैसे आप यहाँ पे जैसे 6 ऑलरेडी पहले से 6 था, अब यहाँ पे कोई नंबर 2 लेके चेक कर लीजिए इस तरीके से, 2 2 = 4, 6 2 = 12 आ रहा है। फिर इसी तरीके से आप 4 लेके चेक कर लीजिए, 4 4 = 16, 4 6 = 24, 5 हो रहा है। इसी तरीके से कोई भी नंबर आप लेके यहाँ पे रख के चेक करके उनको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। जब तक वो एकदम सेम नंबर नहीं आता है आप करते जाएंगे तो ये आपका आसानी से निकल जाएगा। तो आपका क्या आ गया 1296 का जो है स्क्वायर रूट कितना आ गया 36 आ गया। आप एक और नंबर हम आपको लेके बता देते हैं, जैसे मान लीजिए 2304 है, 2304, अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे,
इसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार ले जाएंगे, क्योंकि 5 बार तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 4 जा क्या होगा 16, 12 में 13 में 6 जाएगा 7, ये बच जाएगा। 4 4 कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे 0 4 बचा है तो 0 4 को उतार लेंगे। अब करने का तरीका क्या है, अब यहाँ पे हम 8 है, यहाँ पे 4 लेके रखेंगे, तो 4 लेके देख लीजिए, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, नहीं आएगा। अब ऐसा नंबर लें और लें 8 बार लेके देखते हैं, 8 8 से कितना होता है 64, 8 8 जा 64 और 6 70, यानी यहाँ पे 8 रख दीजिए और यहाँ पे 8 रख देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 704 आएगा। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं, पेयरिंग बनाइए, फिर इस नंबर को यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे वो यहाँ पर लिखिए और इनको मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए कि ये नंबर आए, ये ना आए तो उससे कम आए, इन दोनों से कम आए उसको घटाइए। फिर उसके बाद जो नंबर जितनी बार ले जाएंगे उसको ऐड करिए। अगर ये अगले स्टेप में नहीं कटता तो फिर हम इसके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं इसमें नेक्स्ट, फिर इसके बाद ले जाते हैं। लेकिन यहीं तक हमारा पूरा कट गया तो हमको आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से आप उन सवालों को कर सकते हैं। बस अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक्स एंड कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।